अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक ट्रैक पर ले आया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन होगा, जबकि चीनी वज़ीर बोले कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाक चीन मुशावरती मेकनिज़म से मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी, हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, रऊफ हसन, बैरिस्टर अली जफ़र, अयाज सादिक और एहसन इकबाल ने भी खिताब किया। मुल्क की मईशत को सहारा देना है, कौमी इश्यूज पर एक होना है। CPEC कौमी सियासी जमातों को एक पेज पर ले आया। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में हुकूमती अरकान के साथ साथ अपोजिशन कायदीन ने भी शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने CPEC के दूसरे मरहले को खित्ते के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. चीनी वजीर लियू जियानचाओ ने तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम को इंतहाई जरूरी करार दिया। We need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. एहसन इकबाल ने सियासी जमातों के एक मेज पर बैठने को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान 5 नई राहदारियों जबकि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी इत्तेफाक हुआ है। Two sides agreed to upgrade CPEC with inclusion of 5 new corridors as Your Excellency mentioned. स्पीकर अयाज सादिक बोले, BRI मंसूबे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। CPEC has since been expanded to include socio-economic development, poverty alleviation, agriculture and industrial cooperation and special economic zones. इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। बोले, CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। हम शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे से CPEC का ख्वाब पाया तकमील तक पहुँच सकता है। One of the greatest assets that this country has is its geography, and I think CPEC connects very well with that asset. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और हिना रब्बानी खर ने भी मैकेनिज्म इजलास से इजहार ख्याल किया। बोले, CPEC पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमालियत से ऊंची है। CPEC पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। CPEC हमारी हुकूमत की क्याती एजेंडे का अहम सतून है। इसहाक़ डार की पाक चीन मैकेनिज्म इजलास के बाद चीनी वजीर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, CPEC के दूसरे मरहले के लिए तेज़ी से काम जारी है। चीनी वजीर लियू जियानचाओ बोले, CPEC मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं, जिनका मकसद CPEC से मुताल्लिक़ खदशात पैदा करना है। The vital role of political parties of Pakistan and China for strengthening of Pakistan-China relations and for setting the future trajectory of our unique and historic ties. That the Pakistan-China ironclad friendship would continue to grow from strength to strength and would achieve new milestones as envisaged by the leadership and peoples of our two countries. We have a lot of respect in the future relations between China and Pakistan, and I'm sure that will be ensured the support of the people. So our governments, the political parties, will continue to strive for stronger and deeper friendship and cooperation between our two countries. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और वजीर लियू जियानचाओ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई इस्तेहकाम और बाहिनी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर अहम पेशरफ का जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ ने चीन के साथ शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा किया। मौजूद मेहमान ने मनसूबे की बर वक्त तकमील के लिए चीन के अज़म का अदा किया।
बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो तवज्जो देंगे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। कहा, लोड शेडिंग और महंगी बिजली की वजह से लोगों का बिजली कंपनियों से एतमाद उठता चला जा रहा है कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है। मुल्क के मुश्किलात आपके सामने हैं, वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। जो मुल्क भर में हमारा लोड शेडिंग का मसला है और जब अवाम को बिल मिलता है तो वो बिल भी वो अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद वफाक के इन अदारों पे जो बिजली पहुंचाते हैं उन पे उठ रहे हैं। हम गरीब अवाम को मुफ्त सोलर का फैसिलिटी देंगे ताकि उनको लोड शेडिंग से कोई रिलीफ मिल सके। जानिए तरक्याती मंसूबों के लिए फंड, पंजाब में पावर शेयरिंग समेत दीगर अहम इशूज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय भी बरकरार है। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की जानिब से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास भी गैर नतीजा रहा। शाज़िया मरी कहती हैं कि बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का ताहल फैसला नहीं हुआ, जबकि वोट देने का इन्हिसार मौजूदा डायलॉग पर है। बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज 4 घंटे तक जारी रहा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकवार जायजा लिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का ताहाल फैसला नहीं हुआ। हमारे पंजाब के अरकान के हुकूमत से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है मस्बत नताइज निकलेंगे। डायलॉग तो मैं इसको नहीं कह सकती हूँ क्योंकि डायलॉग अभी दोनों सियासी जमातों के दरमियान जारी है। ये बात दुरुस्त है कि कोई नतीजा खेज़ इसमें ख़बर नहीं आई है, ना कोई फैसला सामने आया है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मुलाकात के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के आगाज़ पर बिलावल भुट्टो को मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी कर तजदीद वफ़ा बिलावल वादे वफ़ा करने की बात कर रहे हैं, जिस पर बिलावल का कहना था कि हुकूमत तजदीद वफ़ा के बजाय वादों पर अमल दरामद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आज हमने जलसे करना थे, लेकिन पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी गई। पंजाब का टाउट IG ये सब कर रहा है। कौमी असम्बली में उनका कहना था कि ऐवान में अरकान की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है, इनकी तनख्वाहें काटी जाएं। इस वक्त पंजाब में दफ़ा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पर अमन प्रोटेस्ट होने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये IG पंजाब है जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है। इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस चीज को आप चेयर से रूलिंग दें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर खजाना शुएब नौशर बानी ने बताया कि वफाकी बजट के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। पेंशन भी 15% बढ़ेगी। तरक्की के लिए 321 और तालीम के लिए 118 अरब रुपए रखे गए हैं। इस साल 2024-25 में वफाक से मिलने वाले मजमूई महसूलात 724.6 अरब रुपए होंगे। सूबाई महसूलात का कुल तखमीना 124.4 बिलियन रुपए है, जिसमें टैक्स आमदन का उजम 47.6 बिलियन रुपए। आइंदा माली साल 2024-25 में अखराजात का कुल तखमीना
30.2 बिलियन रुपए हैं। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान सूबाई PSDP में नए तरक्याती स्कीम की तादाद 2704 है। इस तरह सूबाई हुकूमत PSDP का कुल उजम 219.561 बिलियन रुपए है। तालीम के शोबे की तरक्याती बजट की मद में मजमूई तौर पर 32 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि गैर तरक्याती बजट का कुल उजम 114.8 बिलियन रुपए है। अमरीकी बिजनेस काउंसिल ने बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। सेल प्रमोशन और इश्तिहारी अखराजात पर 25% सेल टैक्स आयद करने पर तशवीश का इज़हार किया गया। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल का हुकूमत से सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारी अखराजात पर 25% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को खत लिख दिया। अमेरिकी बिजनेस काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मकामी कॉरपोरेशंस की तरह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मार्केट में अपनी मौजूदगी को कायम करने और बरकरार रखने के लिए सेल्स प्रमोशंस पर इन्हिसार करती हैं। टैक्स आयद करने से मार्केट में मुसाबकत कम हो जाएगी, मुनाफे में भी कमी आएगी, जो पहले ही रुपए की कदर की वजह से मुतासिर है। ऐसे इक़दामात से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी मज़ीद घट जाएगी। इसलिए 25% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ वापस ली जाए। तर्जुमान ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारी अखराजात पर 25% सेल्स टैक्स की मुखालफत कर दी है। अमान घांची का कहना था कि मौजूदा मौशी हालात में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इक़दाम से गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे पर असर पड़ेगा। इंडस्ट्री ये भारी भरकम टैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 25% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हालात में इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी है, उन हालात में हमें मैन्युफैक्चरर और ख़ास तौर पे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। ये तो सबसे पहली बात ये कि ये हमारे लिए सरप्राइज के तौर पे आई है कि 25% जो सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग का बजट कट किया जाएगा, उससे इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के मुनाफे पे फ़र्क पड़ेगा और उनका मुनाफा जो है वो टैक्स में ज़्यादा आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये हमारी ना इंडस्ट्री इस सख्त तजवीज़ को एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में इस वक्त कि इसे जो है वो वापस लिया जाना चाहिए। और अब ये जानिए, सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान के समराज जाहिर होने लगे। पाक ईरान हुकाम का तिजारत को फरोग देने पर गौर, जबकि ईरान और पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दूसरी जानिब ईरान पाकिस्तान से गोश्त की दरामद बढ़ाने पर रजामंद हो गया है। तिजारत बढ़ेगी, दो तरफा ताल्लुकात तवाना होंगे, मजीद करीब आएंगे पाकिस्तान और ईरान। लाहौर में वजीर आला पंजाब, सदर मुस्लिम लीग और ईरानी सफ़ीर मुत्तफिक हुए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने सफ़ीर ईरान डॉक्टर रजा अमीरी से मुलाकात की। सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान की यादें ताज़ा हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारती, सकाफती, इक्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकनॉमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तिफाक किया गया। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। ईरान की पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहिमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के मुआहदे में पंजाब के तिजारती किरदार पर तफसीली गुफ्तगू हुई। डॉक्टर रजा अमीरी ने वजीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ को दौरा ईरान का तहरीरी दावतनामा पेश किया। जिला कर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शौदा में हवालदार अकील अहमद, लांसाइक मोहम्मद ताफीर, जबकि सिपाही अनोश, सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान शौदा में शामिल हैं। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं।
मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बहरिया टाउन, गुलशन मेमार गार्डन और FB एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, एयरपोर्ट, लियाकताबाद में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो गई, जबकि शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 47 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 रोज़ कराची में पारा 1 से 2 डिग्री मजीद ऊपर जाने का इम्कान है। सफाई के मामलात को सिर्फ ईद तक महदूद नहीं रखा जाएगा, हमें अपनी गलियां और महलों को भी साफ रखना है। वज़ीर आला पंजाब का सफाई के इंतजामात पर इंतजामी की कारकर्दगी पर इजहार मुसर्रत। मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर बल्दियात और ज़िला इंतजामिया ने ईद पर सफाई मुमकिन बनाई। पंजाब के तमाम अजला में वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स अपने घर की तरह सूबे को भी साफ रखें। अपनी गलियां, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपना पूरा सूबा इसी तरह हमें चमकाना चाहिए, इसी तरह हमें साफ़ रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने ईद का ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंचाया, इसलिए मैं तमाम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह सफाई सुथराई को जो निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान है, उसको इसी तरह सुबह जब आप अपने काम पे आते हैं तो इसी जज्बे के साथ आप उसको शुरू करें और इसी जज्बे के साथ ख़त्म करें कि ये हमारा घर है, इसको हमने साफ़ रखना है। पंजाब में या किसी भी सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई निज़ाम नहीं था। अब हम पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इल्जामात लगाने वाले यूट्यूबर और साबिक खिलाड़ियों के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर करने का फैसला कर लिया है। जबकि T20 वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की जानिब से यूट्यूबर और साबिका खिलाड़ियों को लीगल नोटिस भिजवाए जाने का इम्कान है। बाबर ने इस हवाले से लीगल टीम से मुशावरत शुरू कर दी है, जबकि करीबी ज़राए का बताना है कि बाबर आजम साबिक खिलाड़ियों की जानिब से लगाए गए इल्जामात से मायूस हुए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।